हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ब्रेन, जिसमें हम ब्रेन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, देन ब्रेन के फंक्शंस जानेंगे, ब्रेन का क्या क्लासिफिकेशन होता है। सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम ब्रेन से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, द ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन। क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन की बात करें तो वो है हमारा ब्रेन, जो कि इनसाइड द हेड, जो कि हमारे हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट कंट्रोलिंग ऑल बॉडी फंक्शंस। क्या होता है कि हमारी बॉडी जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर पाती है, उन्हें कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन की ही हेल्प से हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेमोरी, इमोशंस, टच, जैसे कोई हमें टच करता है तो फील कराना, हमारा ब्रीथिंग पैटर्न, हमारी स्किल्स, हमारी विज़न, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होता है। ये सब कुछ जो भी बॉडी काम करती है वो ब्रेन की ही हेल्प से कर पाती है। तो चलिए समझते हैं इसके आगे और क्या होता है। तो देखिए, तो अब हम लोकेशन की बात करें कि जो ब्रेन है हमारा, वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है। तो देखिए, द ब्रेन इज़ द लोकेटेड इन द हेड विथ इन द स्कल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हेड में, हमारे स्कल में। देखिए, जो हमारी खोपड़ी होती है, जो कपाल होती है नॉर्मली, वहाँ पर हमारे अंदर प्रेजेंट पाया जाता है क्या, ब्रेन। ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्ट बाय द क्रेनियल कैविटी। और जो हमारा ब्रेन है, उसे प्रोटेक्ट करती है क्रेनियल कैविटी। देखिए, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, ठीक है ना। और क्रेनियल कैविटी की बात करें तो ये होती है क्रेनियल कैविटी की। क्रेनियल कैविटी क्या होती है, बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होती है, जो कि क्या करती है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। देखिए, जो क्रेनियल कैविटी है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है कुछ इस प्रकार से। इसके ऊपर, सिर के ऊपर क्या होती है, क्रेनियल कैविटी कवरिंग रहती है, ठीक है ना। ये कवरिंग रहती है ताकि ब्रेन बिल्कुल सेफ रहे, उसमें कोई इंजरी, कोई चोट ना लगे, ठीक है। देन इसकी हम बात करें, द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमारा ब्रेन है, देखिए, जो हमारा ब्रेन है ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टुगेदर मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, ब्रेन के वेट की बात करते हैं कि ब्रेन का वेट कितना होता है। तो नॉर्मली मेल में अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 1300 से 1400 ग्राम प्रेजेंट होता है। देन अगर फीमेल में भी हम अप्रोक्सीमेटली ही बात करें तो 1200 से 1350 ग्राम तक ये होता है मिनिमम, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं शेप की, कि जो ब्रेन का शेप होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, द ह्यूमन ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट शेप। इंट्रिकेट शेप मतलब जटिल होता है। जटिल, या फिर बोला जाए कि जो अखरोट होता है, अखरोट के जैसे आकार का कुछ इस प्रकार से ये बना होता है। जो आप देख पा रहे हो, घूमी हुई संरचना ऐसी दिखाई दे रही होंगी आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, तो आप इतना समझ ही गए होंगे। इसके बाद हमें समझना होगा कि मेनिंजेस क्या होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका भी। तो देखिए, द मेनिंजेस आर द थ्री लेयर ऑफ प्रोटेक्ट मेम्ब्रेन। क्या होता है कि थ्री लेयर की क्या बनती है, एक प्रोटेक्ट मेम्ब्रेन बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे मेनिंजाइटिस बोला जाता है। तो वो इसी लेयर की वजह से होता है मेनिंजेस में, ठीक है ना। दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ये मेम्ब्रेन है, थ्री लेयर की जो मेम्ब्रेन बनी है, ये कवर करके रखती है हमारे ब्रेन को, देन स्पाइनल कॉर्ड को, ताकि ये भी क्या कर सकती है कि ये भी प्रोटेक्ट कर सके हमारे ब्रेन को, ठीक है ना, इंजरी से बचाए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हमारा ब्रेन है। देन यहाँ पर ये प्रेजेंट है हमारी क्या, थ्री मेम्ब्रेन। जैसे कि थ्री मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, तो वो होती है, फर्स्टली होती है हमारी ड्यूरा मैटर, जो कि आउटर लेयर होती है। सबसे पहले तो क्या होती है, हमारी क्रेनियल कैविटी होती है, बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है। देन उसके अंदर क्या होती है, हमारी फर्स्ट होती है हमारी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो कि आउटर लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है ना। ड्यूरा मैटर के बाद आती है हमारी एरोक्नाइट मैटर। एरोक्नाइट मैटर क्या होती है, कुछ सेकेंड मोस्ट लेयर होती है, जो कि हमारी क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, ठीक है ना। इसके बाद होती है पिया मैटर। पिया मैटर होती है सबसे लास्ट, सबसे इनर लेयर, जो कि क्या होती है, अटैच्ड होती है हमारे ब्रेन से, ठीक है ना। जो कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारे ब्रेन को, तीनों लेयर प्रोटेक्ट करती हैं, जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं। आशा है कि आप इतना भी समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम समझते हैं ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ब्रेन को थ्री पार्टों में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ऑफ ब्रेन। सबसे फर्स्ट है हमारा फोर ब्रेन, सेकंड हमारा मिड ब्रेन, थर्ड है हमारा हिंड ब्रेन।
फोर ब्रेन को बोला जाता है प्रोजेंसिफ्लोन, मिड ब्रेन को बोला जाता है मेसेंसिफ्लोन एंड हिंड ब्रेन को बोला जाता है रोम्बेनसिफ्लोन। ठीक है ना। फोर ब्रेन को हम टू पार्टों में डिवाइड करते हैं, टेलेंसिफ्लोन एंड डाइंसिफ्लोन। टेलेंसिफ्लोन में हम पढ़ने वाले हैं सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस एंड अमाइगडोलाइड। ठीक है ना। इसके बाद डाइंसिफ्लोन में हम थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस स्टडी करते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं हिंड ब्रेन, रोम्बेनसिफ्लोन, जिसे सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ जो ब्रेन स्टीम है, मतलब जो मीजेंसिफ्लोन है, मीजेंसिफ्लोन, पोन्स और देन मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों से मिलकर एक बनता है क्या, ब्रेन स्टेम, जो कि ब्रेन स्टेम कहलाता है थ्रियोनों से मिलकर। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब हमने देखा सबसे पहले क्या, फोर ब्रेन, जिसे कि हम प्रोजेंसिफ्लोन बोलते हैं। प्रोजेंसिफ्लोन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेरिब्रम। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ डायग्राम में। ठीक है। इसके बाद सेकंड देखें तो सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। अब जो सेरिब्रम है वो अकेला नहीं है, इसे टू पार्टों में डिवाइड किया जाता है इसको। देखिए यहाँ पर टू पार्टों में डिवाइड है। मान लीजिए ये राइट हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है ना। देखिए, अब लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी। अब ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड का सेरिब्रम है, ये कंट्रोल करके रखता है हमारी राइट साइड की बॉडी को। ठीक है, अगर लेफ्ट है तो ये राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करेगा। देन राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब ये जो राइट हेमिस्फीयर है ये करेगा हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल। आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। ठीक है। इसके बाद देखें, द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द सेरिब्रम इज ग्रे मैटर एंड दिस 2.5 mm थिक इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। होता क्या है कि जो हमारा सेरिब्रम है, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो 2.5 mm की होती है और इसे ग्रे मैटर बोला जाता है। ग्रे मैटर इसलिए बोला जाता है इसे कि आपने न्यूरॉन तो पढ़े ही होंगे। तो न्यूरॉन में होता क्या है कि उसमें सेल बॉडी और डेंड्राइट होते हैं। सेल बॉडी और डेंड्राइट क्या होती है, कुछ ग्रे कलर की होती हैं, इसलिए उसे ग्रे मैटर कहा जाता है उसकी वजह से। लेकिन अगर इसके अंदर और देखेंगे, इनर ज़्यादा पार्ट, इनर वाले पार्ट में जाएंगे तो आपने एक्सॉन तो देखा ही होगा, किसका, न्यूरॉन का। तो एक्सॉन में क्या होता है कि एक्सॉन की जो माइलिन शीथ होती है वो वाइट कलर की होती है, इसीलिए अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, वाइट मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर, वाइट मैटर आपने अक्सर कहीं ना कहीं सुना ही होगा जब आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी। ठीक है ना। इसके बाद अब हम समझते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं सेरिब्रम के। तो देखिए, मोटर फंक्शन लाइक कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। देखिए, जो भी आपकी बॉडी में वॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट जैसे कि आप चल रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप जंपिंग कर रहे हैं, आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, या बोला जाए कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ भी वॉलंटरी आप मूवमेंट जो भी करते हैं वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, वो सेरिब्रम की हेल्प से ही कर पाते हैं। सेरिब्रम ही करवाता है। ठीक है ना। इसके बाद बात करें सेंसरी फंक्शन, और जो भी सेंसरी फंक्शंस होते हैं, सेंस कराने का काम होता है, वो भी कौन कराता है, हमारा सेरिब्रम कराता है। जैसे कि पेन हुआ तो आपको फील कराया, आपका टेम्परेचर, आपको अगर किसी ने टच किया तो आपको फील कराना, आपको हेयरिंग, आप सुना, जो भी आप सुनते हैं तो वो किसकी हेल्प से सुन पाते हैं, सेरिब्रम ही क्या करता है, परफॉर्म करता है ये सब। ठीक है ना। इसके बाद पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है, आप कैसे पर्सनालिटी बनाकर चलते हैं, स्पीच, ठीक है ना। थॉट, आपकी बॉडी में क्या क्या थॉट आते हैं, तो जो भी ये थॉट आते हैं वो सेरिब्रम की ही हेल्प से आती हैं। इमोशंस, आपके इमोशंस बोलते हैं हमारे दिल में ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी इमोशंस हैं वो किसकी हेल्प से आते हैं, सेरिब्रम की हेल्प से आते हैं। आपकी मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप सॉल्व कर रहे हैं, उसे सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो कहाँ पर प्रोसेस होता है, वो होता है सेरिब्रम वाले पार्ट में। आशा है कि आप सेरिब्रम को समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद अब हम समझते हैं थैलेमस को। देखिए, थैलेमस से भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ही है। देखिए उसका, द थैलेमस इज द पियर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। देखिए, अभी आपने ये देखा हमारा सेरिब्रम, ठीक है ना, ये सेरिब्रम, सेरिब्रम के जस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रेजेंट है हमारा क्या, थैलेमस। थैलेमस, ठीक है, लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन, और ये डायरेक्ट हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में, ब्रेन में सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है ना। आप ये डायग्राम यहाँ पर देख ही रहे होंगे थैलेमस। ठीक है ना। अब हम समझते हैं आखिर थैलेमस के फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, इसके भी अलग फंक्शंस होते हैं। देखिए, योर थैलेमस इज बॉडी इंफॉर्मेशन रियल स्टेशन। रियल स्टेशन मतलब कि बोला जाए
कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हमारी बॉडी में, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले वो थैलेमस के पास आती है और यहाँ पर रुकती है। रेल स्टेशन का मतलब है यहाँ पर थोड़ा रुकना, ठीक है ना। होता क्या है देखिए, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर बॉडी सेंस एक्सपेक्ट स्मेल मस्ट बी प्रोसीड थ्रू योर थैलेमस। होता क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सेंस वाली इंफॉर्मेशन, खाली किसको, स्मेल को छोड़कर जो भी सेंस वाली इंफॉर्मेशन आती है वो थैलेमस के पास आती है और थैलेमस क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है, उसे आइडेंटिफाई करता है। देन फिर क्या करता है, बिफोर बीइंग सेंड टू योर ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स फ्रॉम इंटरप्शन। तो क्या होता है, थैलेमस के पास कोई भी सेंस वाली इंफॉर्मेशन आती है, वो वहाँ पर रुकती है, वो थैलेमस क्या करता है, उसे सेंस करता है, प्रोसीड करता है। देन आफ्टर क्या कर देता है कि उसे सेंड करता है किसके पास, सेरिब्रल कोर्टेक्स के पास, सेरिब्रल के पास ये भेज देता है। तो ये क्या करते रहता है, सेंडिंग करने का काम करता है। पहले यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है, ये उसे प्रोसेस कर देता है, देन उसके बाद ये आगे को सेंड करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, कोई भी सेंस वाली जो इंफॉर्मेशन होती है। देन इसके बाद हम बात करें, योर थैलेमस आल्सो प्ले रोल इन टच, पेन एंड टेम्परेचर। जैसे किसी ने हमें टच किया, हमें पेन हुआ, हमारा टेम्परेचर, ये सब कुछ कौन फील कराता है, ये कराता है थैलेमस। थैलेमस के पास इसकी इंफॉर्मेशन आती है, इम्पल्सेस यहाँ पर आती हैं और तुरंत ये सेंड कर देता है आगे के लिए, ठीक है ना, और ये हमें फील कराता है। कुछ इस प्रकार से थैलेमस का वर्क होता है। इसके बाद अब हम समझते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है वो भी देखते हैं। देखिए, द हाइपोथैलेमस इज स्मॉल बट इम्पोर्टेंट एक्सेक्सर, छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच वेट अबाउट 7 ग्राम, और इसका जो वेट होता है वो होता है 7 ग्राम। पहले हम हाइपोथैलेमस को समझ लेते हैं, ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस। अभी आपने क्या देखा था यहाँ पर, थैलेमस, जस्ट थैलेमस की आप पास में ही देखेंगे तो प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये थैलेमस था और यहाँ पर ये प्रेजेंट है हमारा हाइपोथैलेमस। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, समझते हैं वो कैसे। देखिए, इट इज सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस, ये होता है जस्ट किसके, थैलेमस के फ्रंट में, ठीक है, बिलो, सिचुएटेड बिलो एंड फ्रंट ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के डायरेक्ट फ्रंट में प्रेजेंट होता है, आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। द हाइपोथैलेमस इज लिंक टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, जो हाइपोथैलेमस है इसके 2 वर्क हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, क्योंकि ये क्या कर देता है कि ये लिंक रहता है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी जो आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये सिचुएटेड रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्योंकि इसका वर्क क्या होता है मेन। देखिए, hypothalamus control the output of hormone from both anterior and posterior lobe of the pituitary gland। जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटेरियर एंड पोस्टीरियर ग्लैंड से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, वो हार्मोन्स सीक्रेशन करवाने में, उन्हें निकलवाने में कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के 2 फंक्शन हो गए, एक तो हार्मोन सीक्रेट करवाना और एक हो गया है कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना, ठीक है ना। तो ये दो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस और देखें तो देखिए, इफेक्टर्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक में जो भी फंक्शन आते हैं, जैसे देखिए एपेटाइट, आपको भूख लगी है, कौन फील करा रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस। भूख लगी है, कब खाना खाना है, कब नहीं खाना है, कौन फील करा रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस, आपको प्यास लग रही है, आपकी बॉडी में पानी का बैलेंस बनाकर चलना है, उसे कौन कराता है, ये सब हाइपोथैलेमस ही तो कराता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कराना, बॉडी को टेम्परेचर कम रखना है, ज़्यादा रखना है, कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना रहता है, नॉर्मल कितना रहता है, ये सब कुछ रेगुलेट कराने का कौन, हमारा हाइपोथैलेमस ही तो करता है, ठीक है। इमोशन रिएक्शन, जैसे प्लेजर, जैसे आनंद आता है आपको, तो वो किसकी हेल्प से आता है, हाइपोथैलेमस ही एक्टिव होता है। फियर, आपको डर लगता है, वो भी इसमें परफॉर्म करता है। रेग, रेग मतलब आपको क्रोध आता है। सेक्सुअल अराउजल मतलब कि यौन उत्तेजना, आपको सेक्सुअल के प्रति एक ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजना होती है, तो वो कौन भाई, कौन परफॉर्म करता है, वो करवाता है हमारा हाइपोथैलेमस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंड ब्रीथिंग इंक्लूडिंग स्लीपिंग एंड वॉकिंग, आप चलते हैं या फिर आप सोते हैं, आपकी नींद कौन पूरी कराता है, हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये सब जो भी कुछ करवाता है, ये सब जो भी हमने फंक्शन देखे, वो हाइपोथैलेमस की ही हेल्प से होते हैं, ठीक है ना।
चलिए, इसके बाद अब हम समझते हैं आगे। इसके बाद सेकंड है हमारा हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या है, देखिए, हिप्पोकैम्पस इज अ स्मॉल सी शेप स्ट्रक्चर इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर आप देखेंगे तो स्मॉल सी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, सी शेप का कुछ इस प्रकार से ये होता है, जिसे हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। इसका क्या मेन फंक्शन है, देखिए, मेन फंक्शन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका एक ही फंक्शन है। इसका फंक्शन है कि जो शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी होती है उसे याद करना, और लॉन्ग टर्म वाली जो हमें कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद रखते हैं हम, लंबे समय से याद रहती है, वो किसकी हेल्प से होती है, वो होती है हिप्पोकैम्पस के पास। हिप्पोकैम्पस क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। देन लर्निंग एंड इमोशन, जो भी हम सीखते हैं, नया नया कुछ भी सीखते हैं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, ये सब को किसकी हेल्प से होती है, हिपोकैम्पस ही। ठीक है, हिपोकैम्पस ही तो है। देन इसके बाद हम बात करते हैं बेसल गैंग्लिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, मोटर कंट्रोल, द बेसल गैंग्लिया हेल्प इनिशिएट एंड रेगुलेट वॉलंटरी मूवमेंट। अब देखिए, जो भी हमारी बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया आप पहले यहाँ पर देख लीजिए, बेसल गैंग्लिया कहाँ पर है, देखिए, ये हमने हिपोकैम्पस देखा कुछ इस प्रकार से, ये हमारा हिपोकैम्पस है। देन यहाँ पर प्रेजेंट है ये हमारा बेसल गैंग्लिया, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही है हमारा क्या, बेसल गैंग्लिया। ठीक है, ये वॉलंटरी मूवमेंट करता है, जैसे कि मोटर लर्निंग, जैसे कि दे आर इन्वॉल्व इन लर्निंग न्यू मोटर स्किल एंड हैबिट। आप जब भी कोई न्यू स्किल सीखते हैं, कुछ भी नया सीखते हैं, और जो आपकी हैबिट होती है, वो सब कुछ परफॉर्म किसकी हेल्प से हो पाता है, वो हो पाता है हमारे बेसल गैंग्लिया की हेल्प से। ठीक है ना। जो भी आप नया कुछ सीखते हैं, न्यू न्यू चीज़ें सीखते हैं, न्यू न्यू नॉलेज लेते हैं, गेन करते हैं, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद बात करते हैं कॉग्निटिव एंड इमोशन फंक्शंस, जैसे कि द बेसल गैंग्लिया प्ले रोल इन डिसीजन मेकिंग, रिवॉर्ड एंड प्रोसेसिंग। देखिए, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन किसकी हेल्प से ले पाते हैं, वो हमारा ब्रेन में बेसल गैंग्लिया नाम का छोटा सा पार्ट होता है, उसकी हेल्प से ले पाते हैं। एंड इमोशन रिस्पॉन्स, हमारे जो भी इमोशंस होती हैं, फीलिंग होती हैं, बोलने लगते हैं कि हमारे दिल ने ऐसा सोचा, दिल ने ऐसा किया। कुछ नहीं होता, दिल का काम सिर्फ धड़कना होता है, वो हार्ट का काम है ब्लड को सप्लाई करना, लेकिन जो भी कुछ भी होता है वो हमारा ब्रेन ही करता है। हमारे इमोशंस, लव वाली फीलिंग जनरेट करना, क्रोध वाली फीलिंग जनरेट करना, किसी के प्रति बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो ये सब रिस्पॉन्स शो कौन करता है, बेसल गैंग्लिया, हमारा ब्रेन ही करता है। ये कोई हार्ट वार्ट का काम नहीं है। चलिए, इसके बाद अब समझते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन भी देख लेते हैं। देखिए, द मिड ब्रेन और मेसोनसिफ्लॉन, मिड ब्रेन या इसे मेसोनसिफ्लॉन भी बोला जाता है, इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम। देखिए, मिड ब्रेन देखा था हमने, मिड ब्रेन के साथ हमने पढ़ा था मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स से मिलकर क्या बनता है हमारा, ब्रेन स्टेम बनता है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम, मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, जो तीनों का मिलाकर ये मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है। द कनेक्शन कनेक्शन सेंट्रल बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये जो मिड ब्रेन है ये क्या करता है, कनेक्शन का काम बनाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन को कनेक्शन का काम। देखिए, यहाँ पर समझते हैं, ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। और ये जो आप पूरी देख पा रहे होंगे, इसे ही हम ब्रेन स्टीम बोलते हैं। ब्रेन स्टीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें तीनों आते हैं। देखिए, इसमें ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा आता है, इसमें ये हमारा पोन्स आता है, और इसमें ही हमारा क्या आता है, ये क्या आता है, ये मिड ब्रेन आता है, ठीक है ना। तो ये तीनों हम मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टीम बनाते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा क्या है, मिड ब्रेन है, ये कनेक्शन का काम करा रहा है। ये स्पाइनल कॉर्ड है तो ये ब्रेन है, तो ये इसे कनेक्शन जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना, बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। समझते हैं अब मिड ब्रेन के फंक्शंस की बात, यहाँ पर तो है मिड में है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए, इट एक्ट इज पाथवे फ्रॉम इम्पल्सेस टू बी कंडक्ट। देखिए, अब ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये पाथवे, रास्ते का काम कर रहा है, मतलब कि जो इम्पल्सेस हैं, जो भी देखिए सेंट्रल नर्वस मतलब स्पाइनल कोड से जो भी इम्पल्सेस आ रही हैं, तो वो उन्हें पहुंचाएगा कहाँ पर, ब्रेन में, ठीक है ना। पाथवे का काम कर रहा है, कंडक्टेड मतलब जोड़ रहा है, और ये इम्पल्सेस पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना, बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो भी स्पाइनल कॉर्ड से जैसे इम्पल्सेस आई, तो ये इसके माध्यम से ये ब्रेन में चली जाएंगी, और ब्रेन प्रोसेस करेगा, देन ब्रेन परफॉर्म कराएगा इम्पल्सेस को, ठीक है ना, एक्ट करेगा बॉडी की, ठीक है ना।
तो ये क्या करते थे, पाथवे का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, जिससे कि इम्पल्सेस जुड़ती हैं और इसके माध्यम से जाती हैं, ठीक है ना। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट रूल है हमारे मिड ब्रेन का। ये क्या करता है, डोपामिन प्रोड्यूस इन द सबस्टेनिया नाइग्रा एंड वेंट्रल टिगमेंटल एरिया प्ले रोल इन एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। तो देखिए ये इसका रोल प्ले है डोपामिन प्रोड्यूस करने में। डोपामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, हार्मोन है। डोपामिन क्या है, जैसे ही आपको क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा खुशी वाली फीलिंग आती है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं किसी भी चीज़ से, तो उस समय क्या हो रहा होता है, उस समय हमारी बॉडी के ब्रेन से डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, आपका मोटिवेशन, जब आप कोई भी वीडियो मोटिवेशन की देख लेते हैं तो एकदम से लगने लगता है बहुत सारा मोटिवेशन आ गया, तो उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होने लगता है, हो जाता है। देन जब आप कोई भी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फनी वाली वीडियो देख लेते हैं, तो क्या होता है कि उस समय जब आप खुशी वाली फीलिंग आ जाती है, तो वो डोपामिन ही रिलीज तो करता है, डोपामिन ये परफॉर्म करता है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा डोपामिन भी, जो कि रिलीज हो पाता है हमारे मिड ब्रेन से, मतलब ब्रेन स्टेम से, ठीक है। अब हम समझते हैं द मिड ब्रेन हेल्प टू रियली इंफॉर्मेशन फॉर विजन एंड हेयरिंग। देखिए इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल है विजन का, हमारे देखने का, जो भी हम देखते हैं उन्हें प्रोसेस करना, क्या देख रहे हैं भाई हम, ठीक है। हियरिंग, क्या सुन रहे हैं, जैसे कि किसी ने हमें आवाज़ लगाई, हम एकदम से उसके साइड देखने लगते हैं, ठीक है ना, देखने लगते हैं ना, जब हमें कोई बुलाता है तो हम एक तरफ से देखने लगते हैं। ये रिफ्लेक्स मूवमेंट का काम करता है, जैसे ही कोई हमें देखने लगता है तो हम उसे, कोई ने हमें बुलाया तो हम वहाँ पर देखने लगते हैं, किसी ने हमें टच किया तो हम उसे देखने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सब मूवमेंट है, ये कौन करा पा रहा है, ये मिड ब्रेन ही करा पा रहा, ठीक है ना। चलिए आशा है कि आप इतना भी समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम समझते हैं हिंड ब्रेन, जो कि हमारा था रोहम्बेनसिफलॉन। हिंड ब्रेन, इसमें हम पढ़ते हैं सेरिबेलम। देखिए सेरिबेलम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए द सेरिबेलम इज अ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द हिंड ब्रेन। जो भी हमारा हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो हमारा सेरिबेलम है, ठीक है ना। लोकेटेड बिलो द ऑक्सीपिटल लोब। देखिए आप ना लोब तो पढ़े ही होंगे स्केलेटल सिस्टम में, जो भी आप अगर स्कल की जो बोन पढ़ी होंगी, तो बोन में आपने क्या पढ़ा होगा, ऑक्सीपिटल भी पढ़ाया होगा, जो कि सिंगल बोन होती है, कहाँ पर, पीछे की साइड होती है हमारे हेड में, प्रोटेक्ट करके रखती है यहाँ पर, यहाँ पर होती है हमारी ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल बोन के अंदर ही अंदर की साइड प्रेजेंट होता है हमारा क्या, सेरिबेलम। जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्या है, सेरिबेलम, ठीक है ना। लोब अल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन, इसे हम छोटा ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, छोटा ब्रेन भी बोलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी तिरंगा मूवी, जिसमें नाना पाटेकर बोलता है ए धनिया, ब्रेन में मत मार, यहाँ पर छोटा दिमाग होता है, पीछे मत मार, यहाँ पर छोटा दिमाग होता है, इससे इंसान की मौत भी हो जाती है। तो आपने वो डायलॉग सुना ही होगा, वो इसी के बारे में बात करता है, सेरिब्रम के बारे में, इसे छोटा दिमाग भी इसलिए हम बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। देखिए मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स, मोटर कंट्रोल होता है, देखिए जैसे कि द सेरिबेलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल एंड मसल्स। देखिए जो भी स्केलेटल मसल्स आपकी मूवमेंट करती है, जो भी मूवमेंट होती हैं, कोऑर्डिनेट, रिलैक्सेशन, कंट्रोल, रिलैक्सेशन, जैसे आपका चलना, आप खड़े होते हैं, आप दौड़ते हैं, आप कोई भी मूवमेंट कराते हैं अपनी मसल से, स्केलेटल सिस्टम से, आपका स्केलेटल जो भी मूवमेंट करता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो भाई इसी की हेल्प से तो होता है, सेरिबेलम की हेल्प से। अब होता क्या है, एक्शन, जो भी एक्शन होते हैं की हेल्प से होते हैं। देन इसके बाद बात करें बैलेंस एंड पोस्चर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर। देखिए आप जब भी खड़े होते हैं, आप दौड़ते हैं, आप जंपिंग करते हैं, तो भाई आपकी बॉडी का पोस्चर भी तो मेंटेन होना चाहिए, वरना आप गिर जाएंगे। तो उसे कौन कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम। क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, दारू का सेवन कर लेते हैं, दारू पी लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो हमारा सेरिबेलम है वो अफेक्ट होता है। कुछ टाइम के लिए क्या होता है, सेरिबेलम अफेक्ट हो जाता है दारू पीने से, जिससे क्या होता है कि सेरिबेलम अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, जिससे बॉडी का पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है, जिससे कि जिसने दारू पी हुई है वो लड़खड़ा कर चलने लगता है, वो अपने आप को खड़े नहीं कर पाता है, गिरने लगता है, ठीक है ना। तो इसके ही कारण तो होता है। देन इसके बाद हम बात करें लर्निंग एंड मोटर स्किल।
देखिए, द सेरिबेलम में ऑल्सो हैव रोल इन लर्निंग। आप जो भी कुछ नया सीखते हैं, आप पढ़ते हैं, आपने जो गेन किया वो इसकी ही हेल्प से तो होता है। एंड देन स्पीकिंग पावर, आप क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलना चाहिए, आपको किससे क्या कहना है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो सेरिबेलम ही तो कंट्रोल करता है। सेरिबेलम की ही हेल्प से तो होता है ये सब कुछ। लेकिन होता क्या है कि दारू इसे भी अफेक्ट कर देती है। अब दारू पीने से ये अफेक्ट हुआ तो स्पीकिंग पावर भी, आदमी मतलब कि जो इंसान है वो स्पीकिंग पावर भी अपनी खो देगा। मतलब जो दारू पीने वाला पर्सन होता है वो कुछ भी कभी भी कुछ भी बोलने लगता है, कुछ भी अगड़ सगड़ बोलने लगता है, तो उसका सेरिबेलम अफेक्ट हो गया कुछ समय के लिए, तो इसीलिए तो होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं पॉन्स की। पॉन्स क्या होता है, देखिए, द पॉन्स इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। आपने सेरिबेलम देखा, ये पीछे की साइड ऑक्सीपिटल लोब के प्रेजेंट होता है। जस्ट सेरिबेलम के सामने ही प्रेजेंट होता है हमारा पॉन्स, जस्ट ही सामने फ्रंट में, ठीक है ना। बिलो द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। एंड अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जस्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा देखा आपने, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जस्ट इसके अबव साइड प्रेजेंट है ये हमारा पॉन्स, ठीक है ना। इसका फंक्शंस की बात करते हैं तो रियली ऑफ सिग्नल्स, मतलब कि ये क्या करता है, सिग्नल भेजने का काम करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है, सिग्नल ट्रांसफर करना। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो भी सिग्नल आ रहे हैं तो उन्हें भेजने का काम, उन्हें ब्रेन तक भेजने का काम कौन करता है, हमारा पॉन्स ही तो करता है। रेगुलेशन ऑफ स्लीप, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आप कब सोते हैं, कब जागना है आपको, कब सोना है, ये सब रेगुलेट करता है हमारा पॉन्स। देन कंट्रोल ब्रीथिंग, आपका ब्रीथिंग पैटर्न। चलिए, आशा है कि आप इतना भी समझ गए होंगे। के बाद आप समझते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए, द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द पोन्स। क्रूशियल पार्ट है हमारे पोन्स का एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ठीक, मेडुला ऑब्लोंगेटा सॉरी। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा पोन्स है, और जस्ट इसके बीच में ही देख पा रहे होंगे ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो ब्रेन के जस्ट ही छोटा सा है नीचे की साइड। 82.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, ठीक है ना। अब इसके फंक्शंस देखते हैं तो ऑटोनॉमिक फंक्शन ऐसे जो भी ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं, ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक होते ही हैं हमारी बॉडी में, ये हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि आपका ब्रीथिंग, अब आप ऐसा थोड़ी है कि आप जब चाहें जब ब्रीथ लेंगे, जब चाहे नहीं लेंगे, नहीं, ऑटोनॉमिक ही चलता है। इसलिए ये कौन करवाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करवाता है। आपकी हार्ट रेट, आपको जो हार्ट बीट करना है वो, आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड swallowing, आप क्या swallow करते हैं, जो भी swallow करते हैं वो swallowing करवाना, आपके एब्डोमेन तक पहुंचाना। स्नीजिंग आप करते हैं, आप कफिंग करते हैं, आपका बॉडी पोस्चर, सॉरी आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट रेट, आपका ब्रीथिंग, ये सब को किसकी हेल्प से हो पाता है, ये सब करवाता है, ये सब ट्रांसमिटेड करता है सिग्नल मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिससे ये बॉडी के फंक्शंस रोल प्ले हो पाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो पाता है कुछ, ठीक है ना। ये फंक्शंस होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।